कई सारे नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स के ठीक बाद ब्रोकरेजेस भी हैं जो कि काफी हद तक एक्टिव है इन सारे स्टॉक्स के मूवमेंट को लेकर। आइए ब्रोकरेजेस जानते हैं वामाक्षी से। बताइए वामाक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम टाटा स्टील के साथ। हमने देखा था कंपनी ने हाल ही में अपने तीसरे तिमाही के नतीजे पेश किए और जो नतीजे थे वो अनुमान से कमज़ोर थे। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। तो जेपी मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की राय आ रही है, लक्ष्य दिया है 140 प्रति शेयर का, और मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की राय दी है, लक्ष्य दिया है 110 प्रति शेयर का। लार्जली अगर ब्रोकरेज की कमेंट्री पर अगर हम देखते हैं तो उनका मानना है कि यूरोप कारोबार जो कंपनी का है वो उसका जो प्रदर्शन अनुमान से काफ़ी कमज़ोर रहा है, और जो कंपनी ने बहुत बड़ा घाटा रिपोर्ट किया है वो मेनली इन्वेंट्री एनआरवी हिट जो उन्हें देखने मिला है यूरोपियन कारोबार में, वहाँ से देखने मिला है। इसके अलावा पेटीएम भी फोकस में है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार का जो स्केल अप है वो ट्रैक पर नज़र आ रहा है। प्रॉफिट्स और के जो अनुमान हैं उन्होंने बढ़ाए हैं, मगर जीएमवी ग्रोथ के जो असम्पशंस हैं उन्होंने थोड़े मॉडरेट किए हैं। मगर ओवरऑल अगर हम देखें, जेपी मॉर्गन ने अपनी ओवरवेट की राय को कायम रखा है, लक्ष्य दिया है 950 प्रति शेयर का। एलआईसी हाउसिंग भी फोकस में रहेगा क्योंकि मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि तीसरे तिमाही में कंपनी के नंबर्स अनुमान से काफ़ी कमज़ोर है। इनफैक्ट अगर हम उनके मुनाफे को देखें तो अनुमान से करीब 55% कमज़ोर उन्होंने रिपोर्ट किए हैं। बढ़ते ऑपरेटिंग कॉस्ट के वजह से बीपीओपी अनुमान से के मुकाबले करीब 17% कमज़ोर उन्होंने रिपोर्ट किया है, और ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स के चलते मॉर्गन स्टैनली ने एलआईसी हाउसिंग पर अपनी अंडरवेट की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य दिया 320 प्रति शेयर का। हिंडाल्को भी हमारे रेडार पर है क्योंकि मक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। नोवेलिस ने अपने नंबर्स रिपोर्ट किए और उनका मानना है कि नोवेलिस के लिए ये क्वार्टर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉल्यूम में गिरावट के चलते ईबिटा पर इम्पैक्ट देखने मिला है, और इसी के चलते मैक्वायरी ने हिंडाल्को पर आउट परफॉर्म की राय दी है, लक्ष्य दिया है 517 प्रति शेयर का। वरुण बेवरेजेस पर बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि उनके नतीजे जो चौथे तिमाही के उन्होंने रिपोर्ट किए थे वो अनुमान से काफ़ी मजबूत थे। इनफैक्ट उनकी जो न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज़ है उसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है, और वो इनफैक्ट ग्रोथ को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वैल्यूएशंस भी री रेटिंग के लिए रूम ऑफर करते हैं, और इसी के चलते बैंक ऑफ अमेरिका ने वरुण बेवरेजेस पर खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य दिया है 1530 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे मेट प्लस पर। क्रेडिट स्विस का मानना है कि ग्रॉस मार्जिन स्थिरता प्राइवेट लेबल से लार्जली ड्रिवन है, स्थिर डिस्काउंटिंग लेवल्स अभी भी जारी है, और Q3 के जो प्रदर्शन के चलते उन्होंने अपने FY23 के EPS अनुमान को करीब 25% से बढ़ाया है, और FY24 के EPS अनुमान को करीब 5% से बढ़ाया है। ओवरऑल क्रेडिट स्विस ने मेट प्लस पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य दिया है 750 प्रति शेयर का। राइट वामाक्षी, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए।